हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का अपना जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसकी शुरुआत करेंगे। जीव विज्ञान का फर्स्ट और वैसे यूनिट 6th बनता है हमारा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो जो एक इसमें टर्म लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, ये कोशिका। सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करते हैं कि कोशिका क्या होती है। जो सजीव हैं, निर्जीव हैं, इनके बारे में आप सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, किन गुणों के आधार पर हम सजीवों को रखते हैं और किन गुणों के आधार पर हम पहचान करते हैं कि ये निर्जीव हैं। तो जो सजीव होते हैं वो सभी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और इसके चारों तरफ देखें तो दीवारें बनी हुई हैं। ये दीवारें किस चीज़ की बनी हुई है आप सभी जानते हो, इनमें ईंटें लगी हुई हैं। तो उसी प्रकार सजीव जो होते हैं उनका शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन इकाइयों को हम कोशिका बोल देते हैं। और जो सजीव हैं वो बहुकोशिकीय जीव भी आए जाएंगे उसके अंदर और एक कोशिकीय जीव भी आ जाएंगे। क्योंकि एक कोशिकीय जीव का क्या मतलब होता है वो हम इसी टर्म में आगे आपको बताएंगे, और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं वो भी इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए सजीव विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं। जैसे अगर हम भोजन खाते हैं तो उसके लिए हम भिन्न भिन्न अंगों का उपयोग करेंगे। मुंह से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके अंदर उसके बाद मुंह गुहा होती है, उसमें जीवा होती है हमारी, उसी के अंदर दांत लगे हुए होते हैं। वो भोजन को मिक्स करने का काम करते हैं और फिर आमाशय में जाकर और छोटी आंत में जाकर भोजन पचता है। तो वो विभिन्न अंग बन जाते हैं और सभी अंग छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका बोल देते हैं। और विभिन्न कार्य करने के लिए भी इन छोटी इकाइयों का अहम योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों को बनाने के लिए, संरचना करने के लिए और उनके शरीर के विभिन्न प्रक्रम काम करने के लिए, यानी क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका बोलेंगे। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दो शब्द लिखे हैं हमने इसके अंदर, संरचनात्मक, क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है बनावट को बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला या रचना करने वाला। तो वह इकाई जो किसी सजीव की संरचना बनाती है, शरीर का निर्माण करती है सजीव के, उसे हम कोशिका कहेंगे। दूसरा क्रियात्मक, उस शरीर के द्वारा, उस सजीव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उन कार्य को करने के लिए वो जो इकाई होगी उसे भी हम कोशिका बोल देंगे। इन सजीवों को इसी कोशिका के आधार पे हम आगे कह सकते हैं कि वो एक कोशिक जीव भी होते हैं और बहुकोशिक जीव भी होते हैं। अब नाम बता रहा है, एक कोशिक जीव का मतलब हो जाता है ऐसे जीव एक कोशिका से, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं।
यानी जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है और वो एक कोशिका ही उस पूरे जीव को के बारे में बताती है कि ये जीव या ये सजीव है। तो एक कोशिका से मिलकर बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो जीव हैं ये एक कोशिका जो होती है वही एक जीव का रूप होती है, इसलिए इनको एक कोशिकीय जीव बोल देते हैं। और ये जो जीव हैं, जो विभिन्न प्रकर्म हैं इनके, वो सीधे वातावरण के संपर्क में होने के कारण, इनकी जो सतह होती है, त्वचा होती है, वो सीधे वातावरण के संपर्क में होने के कारण ही ये जो कोशिकाएं हैं ये विभिन्न प्रकर्म, विभिन्न क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा कर लेती हैं। बहुकोशिकीय जीव की अगर बात करें तो ऐसे जीव जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनके अंदर अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग अंग बने होते हैं और उन अंगों को बनाने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो इकट्ठा होता है। तो विभिन्न कोशिकाएं मिलकर विभिन्न अंग बनाती हैं और विभिन्न अंग अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में हम अगर बात करें तो हम पौधों की बात भी कर सकते हैं, और जो उच्च कोटि के जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? बहुकोशिकीय जीवों के अंदर आ जाएंगे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम सांस लेते हैं, उसके लिए हमारे अंदर अलग अंग होते हैं। हम भोजन खाते हैं, उसको पचाते हैं, उसके लिए अलग अंग होते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दौरा होता है, रक्त परिसंचरण चलता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उसके लिए अलग अलग भाग, अलग अलग अंग काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो अलग अलग अंग बने हुए हैं, अलग अलग वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अलग अलग ही रहेंगी। एक समान जो कोशिका जो काम करने वाली होंगी वो अलग अलग ही रहेंगी। इसीलिए इन जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव बोल देते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम बात करेंगे कि जो पेड़ पौधों के अंदर कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो जीव जंतुओं के अंदर कोशिकाएं होंगी उनको किस नाम से जाना जाएगा, और कैसे जो उन कोशिकाओं के नामांकित चित्र हैं वो बनाए जाते हैं, और कैसे दोनों में अंतर किया जा सकता है, कौन कौन से भागों से मिलकर, अंगों से मिलकर वो बने होते हैं, उन अंगों के क्या क्या काम हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें, जैसे हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, उससे उन कोशिकाओं की संरचना बना के हम ये दिखा सकते हैं, ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये भाग हैं जिनसे मिलकर, चाहे वो पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं, चाहे वो जंतुओं की कोशिकाएं हैं, बनी होती हैं। तो बात करते हैं जो पेड़ पौधों में मिलेगी उस कोशिका को हम बोल देते हैं पादप कोशिका, और जो जंतुओं में मिलेगी उसको हम बोल देंगे जांतव भी बोल सकते हैं, और जंतु कोशिका। तो शुरू करते हैं संरचना बनाने की या नामांकित चित्र बनाने की बात। पहचान अलग होती चली जाएगी कि कौन कौन से हम भाग इसमें बना रहे हैं, कौन से उसमें बना रहे हैं, और वहीं से हम अंतर निकालना शुरू कर देते हैं। ये हमने आयताकार संरचना बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ, पादप कोशिका जो है वो किस रूप की है, आयताकार संरचना को दिखाती है। आयताकार, इसका जो रूप है वो आयताकार रहेगा।
जैसे हम सजीव की बात करते हैं कि सजीव की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए हमारे सभी जीवों के अंदर मस्तिष्क होता है, एक तंत्रिका तंत्र होता है जो पूरी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, चाहे उसमें ऐच्छिक क्रियाएं आ जाएं, चाहे उसमें अनैच्छिक क्रियाएं आ जाएं। उसी प्रकार कोशिका को नियंत्रित करने के लिए भी किसी न किसी मस्तिष्क रूपी कोई भाग होगा, मस्तिष्क नहीं कहेंगे लेकिन जैसे मस्तिष्क नियंत्रित करता है उसी प्रकार इसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए भी केंद्र बिंदु होता है, तो उसको हम बोलेंगे केंद्रक। ये जो बीच में दो द्रव्य भरा होता है उसको बोल देंगे केंद्रक द्रव्य। ये जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इनको कहते हैं गुणसूत्र, जो सूचनाओं के वाहक होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। देखते हो कि अगर हम एक पौधा देखते हैं उसका अगला पौधा देखते हैं, वो उसी आकृति उन्हीं रंग रूप के उन्हीं फ्रूट के बनते हैं, वैसे ही वो फल देते हैं, तो वो सूचनाओं के वाहक होते हैं जो आगे सूचनाओं को वैसे ही पहुंचाएंगे। केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्र। ये जो भाग रहेगा इसको बोल देंगे अंतर परद्रव्यी जालिका। अब ये अंतर परद्रव्यी जालिका हमने दो प्लेन बनाई हैं बिल्कुल, और दो पॉइंट्स लगाए हुए हैं, डॉट लगाए हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये खुरदरी भी होती है और स्मूथ भी होती है, बिल्कुल ऐसे सीधे रूप में, बिल्कुल कोई खुरदरापन नहीं है। और डॉट्स लगे हुए हैं, राइबोसोम्स होते हैं वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसको बोल देते हैं गोल्जी काय। ये हो जाएंगी रिकित का, जिसके अंदर भोजन संचित रहता है। प्लेस्टिड, आप पढ़ते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पौधों के अंदर पत्तियों में होती है, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल, जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनमें पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है कहाँ रहेगा, ये प्लेस्टिड भाग जो है वो दर्शाता है कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो हमने बनाया है ये है माइटोकॉन्ड्रिया।
लाइसोसोम, सभी भागों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसमें विभिन्न जो कोशिकांग हैं, कोशिका के विभिन्न भाग हैं, वो उपस्थित होते हैं। जैसे केंद्रक के अंदर जो द्रव था, अभी हमने बताया था, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा उसे कोशिका द्रव्य बोल देंगे। ये जो बाहरी आवरण बना हुआ है, दो परत बनी हुई है, एक परत ये और एक परत बिल्कुल बाहर, जो इसकी संरचना को सही रखती है, नियमित रखती है। और जो कण हैं, अंदर दिए हुए भाग हैं, अंग दिए हुए हैं, वो बाहर के वातावरण में नहीं आते, उनको संजो कर रखती है। ये जो भाग रहेगा इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। ये जो अंदरली तरफ भाग रहेगा इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। तो ये जो हमने अब बनाया है, इसको पूरी संरचना को हम बोल देंगे पादप कोशिका का नामांकित चित्र। इसी कड़ी में हम बनाएंगे जंतु और जांतव कोशिका। तो जांतव कोशिका का जो संरचना हमने बनाई है वो लगभग वृत्ताकार संरचना बनाई है। इसमें हमने कैसे बनाई थी? आयताकार पादप कोशिका में। यहाँ भी हम वैसे ही, जैसे सबसे पहले जो बात करें केंद्रक, अब इसमें जो बाहरी आवरण बनाया है, यहाँ हमने बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोला, और एक और अंदर जो आवरण बना हुआ है जिसके अंदर कोशिकांग है उसको कोशिका झिल्ली बोल दिया। तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये कोशिका झिल्ली होती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बिल्कुल सेंटर में ऐसे ही बात करते हैं। केंद्रक, केंद्रक द्रव्य और जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं गुणसूत्र। तो दोनों में एक फर्क आ रहा है कि यहाँ परिसीमा में बिल्कुल नज़दीक सतह के नज़दीक है केंद्रक और यहाँ बीच में है केंद्रक। बाकी सारे भाग समान रूप से दिए गए हैं। अंतर प्रद्रव्य जालिका। अभी जो संरचना इस टाइप में बनाई है, गोल्जी काय, लाइसोसोम,
इस भाग को बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हमने यहाँ प्लास्टिड बनाया हुआ है। ये जो सर्कल हमने छोटे छोटे बनाए हैं इनको बोलेंगे रिकितका, जो भोजन को संचित करने का काम करते हैं। पेड़ पौधों में संचय का काम रहेगा, यहाँ भी संचित का काम रहेगा। ये रिकितकाएँ हो जाएंगी, लेकिन आकार देखेंगे हम तो यहाँ आकार में बहुत बड़ी हैं रिकितकाएँ, यहाँ आकार में छोटी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद तारकाएँ। और उसके बाद वैसे ही जैसे केंद्रक के अंदर द्रव होता है, वैसे ही इसके अंदर भी द्रव भरा होता है, उसको बोल देंगे कोशिका द्रव्य। तो यहाँ जो हमने नामांकित चित्र बनाया, सबसे पहले पादप कोशिका का, उसके बाद जंतु कोशिका का। कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन अंगों से मिलकर कोशिका बनी होती है, वो हो जाएगी, उनको कोशिकांग बोलेंगे। उनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। अब बात आ जाती है कि पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका में दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अगर आप नामांकित चित्र को ध्यान से बनाते हैं, इस चित्र में दोनों को साथ साथ रख के देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों के अंदर क्या क्या अंतर हैं। बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे शुरुआत करते हैं बाहरी आवरण की, तो बाहरी आवरण में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। क्या ये कोशिका भित्ति आपको जंतु कोशिका में दिखाई दे रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला अंतर यही हो जाता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जांतव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरी बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक की स्थिति हम देखते हैं कि जो सतह है पादप कोशिका की, उस सतह के बाहरी सतह के बिल्कुल नज़दीक होता है, यानी परिसीमा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है। तो दूसरा अंतर हो जाएगा कि केंद्रक कहाँ कहाँ उपस्थित होता है। तीसरे, अगर इसमें बात करें कि यहाँ प्लास्टिड होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादप कोशिका में, वहाँ जांतव कोशिका में ये प्लास्टिड नहीं मिलेंगे, नहीं पाए जाते या नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं चौथे अंतर की, कि रिकितका देखी हमने कि जो पादप कोशिका में रिकितका का आकार है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो रिकितकाएँ होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। हम यहाँ बात करते हैं जंतु कोशिका में तारकाय होता है। क्या तारकाय हमें यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तारकाय नहीं है, वहाँ तारकाय है। उसके बाद आकृति की बात करें कि ये आकार में आयताकार हैं और ये आकार में वृत्ताकार हैं। ये साइज में जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं, वो साइज में पादप कोशिका से छोटी होती हैं। तो हमने जो चित्र में बनाया है उसी आधार पे हम दोनों की तुलना कर सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसमें कोशिका के बारे में, एक कोश के जीवों के बारे में, बहुकोश के जीवों के बारे में, साथ में जो कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उनमें क्या अंतर होता है, इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया। आपने
सबसे बड़ी बात है कि जितने भी चित्र बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसी रूप में इनको नहीं बनाया जा सकता। नामांकित चित्रों के अलग प्रश्न बन जाते हैं, आते हैं कि हो सकता है ऐसे आ जाए कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या इनमें अंतर लिखिए। अगर आप चित्र बना लोगे अच्छी तरह तो उसके बाद इनमें अंतर भी बड़े आराम से लिखा जाएगा।